और आप सबको पता है मेरी बहन ने ना गांव से चावल भेजी, तो मुझे ना एक्चुअली दो थैली में बांधा हुआ था, तो मुझे लगा दोनों सेम ही है। और मैंने क्या किया देखो, दिखाती हूँ, मिक्स कर दिया। मुझे ये सब चीज़ों का ज़्यादा मतलब बोलते ना नॉलेज नहीं है, बट अभी मैं देख रही हूँ कि अलग अलग चावल है और एक साफ करके भेजी थी थोड़ा, और ये कम से कम 10 किलो होगा चावल, मतलब ये 10 किलो तो है चावल। और मैंने क्या कर दी मालूम है, मिक्स कर दी। मुझे लगा दोनों एक ही है तो मैंने पलट दी। अब मैं बोली जो पलटा है तो ऊपर निकाल लेती हूँ, उसे साफ करके रख दूँगी, और जो नहीं है तो जब मेरे बाबू सोया है तब तक मैं ये काम कर लेती हूँ। तो बस कर रही हूँ, काम करने जा रही हूँ। और ज़्यादा भी भेज सकती थी, लेकिन मम्मी तो कुछ मतलब उठा नहीं सकती वजन, वो खुद ही चल नहीं पाती है, पैर से दिक्कत है। और पापा से भी अभी एज हो गई तो ज़्यादा वज़न नहीं होता है। और फिर कपड़े उपड़े भी मतलब बैग, उनके बैग भी होंगे गांव से आ रहे तो। और इतने ही चावल नहीं है, और भी चावल है। तो यहाँ पे मैंने बोला ज़्यादा मत भेजना, तो थोड़ा मेरे यहाँ पे आया है और थोड़ा मम्मी के घर पर है। मुझे मतलब चावलों का इतना नॉलेज नहीं है, मतलब कौन क्या है क्या नहीं है। मुझे दोनों सेम दिख रहे थे, मैंने पलट दिए। पलटने के बाद समझ में आया कि थोड़ा ये अलग है, थोड़ा ये अलग है। बट फिर मेरी बहन को पूछी तो बोलती अरे वो दोनों अलग अलग थे, इसके लिए तो अलग अलग थैली में बांधा हुआ था। मैंने कोई नहीं। अब दूसरे चावल की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, और घर की मतलब उसके घर के खेती में होता है, तो उसने वो भेजा है। और चावल क्या, ये 10 किलो है, लेकिन ये चलेगा मुझे लगता है 1.5-2 महीना तो चलेगा, क्योंकि चावल मैं ही खाती हूँ ज़्यादातर। बाबू तो नहीं खाते, बहुत रेयरली कभी खा लिया तो खा लिया, नहीं तो नहीं खाते। वो रोटी वाले हैं और मैं चावल वाली। तो मैं बोली युवान जब तक सोया है तब तक मैं ये कर लेती हूँ साफ़। तो अब मैंने यहाँ पे अलग अलग कर लिया है, ऊपर ऊपर से निकाला, क्योंकि मैंने उसको मतलब एकदम मिक्स नहीं किया था, बस पलट दिया था ऊपर से। तो और पलटने के बाद ना ये दूसरी वाली चावल की खुशबू बहुत ही बासमती से भी अच्छी आ रही है। अभी देखिए ये आधा डब्बा भर गया है, दिखने में ऐसा लग रहा है कम है, लेकिन ये आधा डब्बा भरा है, ये देखो। और ये चावल ऊपर ऊपर से तो निकाल दिया मैंने, मुझे दिखने में सेम लग रही थी तभी, इसके लिए मैंने पलट दिया। लेकिन ये साफ़ किया हुआ चावल था। बढ़िया, इसकी भी खुशबू है, या तो ये चावल मिक्स की हो ना, इसके लिए इसकी खुशबू इसमें मिल गई। पता नहीं यार, मुझे इतना नहीं समझता, बट मैंने अलग किया है। तो ये थोड़ी पतली है और ये थोड़ी जाड़ी दिख रही है, बस ध्यान से देखने में। और ये घर की खेती का है, तो इसमें कुछ मिलावटी तो है नहीं। नहीं तो आजकल हर चीज़ में मिलावटी आने लगा है, चावल को एकदम पॉलिश किया जा रहा है वगैरह। इसके लिए तो इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं, कहाँ से हो रही है इतनी बीमारियां। तो मतलब घर का है तो उतना, और जिसका घर की खेती है तो उसको अभी भी वो समझो मतलब उनको ओरिजिनल चीज़ें ही मिल रही हैं। और जो मुंबई वाले हैं तो वो तो खेती खेती करने सब दूर से आते कमाने खाने के लिए, तो उनको तो मजबूरी है तो खाना ही पड़ता है। और ये चावल की खुशबू ना इतनी अच्छी आ रही ना, मतलब मुझे पसंद है, मैं उसके घर पे जाती तो मुझे अच्छा लगता है, तो इसके लिए उसने भेजा मेरे लिए। और मुझे बोल रही थी कि भेजू कि नहीं, क्योंकि तू खाएगी कि नहीं खाएगी। मैं अरे नहीं पापा भेज, मैं खाऊंगी। और एक तो क्या बोलूँ, ये हमारा खुद का घर नहीं है, मैंने पहले भी वीडियो में बोला है। ये हम रेंट पे रहते हैं, और रेंट पे मुंबई में रहना मतलब या तो तुम कमाओ खाओ या खुद का घर रहे, तो ना तो इसमें रेंट में ही चला जाता है पैसा। और अभी तो मैं घर पे भी बैठ गई हूँ फ़िलहाल, जब से मैं मतलब बाबू हुआ है, प्रेग्नेंट, मतलब मैं पूरे एंड तक मतलब गई हूँ। मतलब मुझे 9वां लग गया था, उसके बाद भी मैं जॉब पे जाती थी। कि कैसे क्या होगा, क्या ऐसे करेंगे क्या नहीं। अभी पूरा बर्डन तो बाबू के ऊपर ही आ गया है, वही सब करते देखते। और यहाँ मुंबई में रेंट पे रहना मतलब खाने वाली बात नहीं है, तो अभी फ़िलहाल वही सब कर रहे हैं। अगर खुद का घर है ना तो तुम कुछ 2 पैसा बचा भी पाओगे, और नहीं है तो तुम्हारा रेंट और खर्चे में ही चला जाएगा। तो पूरा बर्डन तो बाबू के ऊपर ही आ गया है, कुछ समझ में नहीं आता कभी कभी। मुझे इतना मतलब क्या बोलूँ मैं, मुझे इतना टेंशन आता है, मुझे इतना, मैं इतना सोचती तो वो तो कर रहे हैं, उनके ऊपर कितना होगा। और जो भी इतने सारे लोग हैं जो ऐसा कर रहा होगा, जो रेंट पे रहता है, जिसके मतलब क्या बोलूँ मैं, कैसे करते होंगे यार, सच में डिफ़िकल्ट है।
नींद में हंस रहा है, ये देखिए। तो अब मैं यहाँ पे मतलब दाल चावल बना रही हूँ। तो दाल बन गया है और मैं वो वाला चावल बना रही जो मैंने अभी दोपहर में आप लोगों को बताया था, जो मेरी बहन ने भेजा है, क्योंकि इसकी इतनी खुशबू अच्छी आ रही ना कि मेरे को रहा नहीं जा रहा। तो मैं बोली आज मैं यही चावल बनाऊँगी, क्योंकि बाबू को तो दाल चावल खाना नहीं है। तो बाबू को मैं खिला चुकी हूँ, और बाबू मतलब बड़े बाबू को मेरे तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो बोले मुझे कुरमुरा फ्राई करके दे देना, मैं खा लूँगा। उनको वो खाना है, मतलब खाना खाने का मन नहीं है। तो मैंने ठीक है। तो मैं बोली बाबू को मैंने दूसरा चावल बनाया, क्योंकि उसको बाबू के लिए मैंने दाल चावल बना के उसको खिला दी। पहले थोड़ा सा चावल डाली थी बाबू के लिए, और दाल तो बन गया है, अभी चावल ये रहा। अभी मैं यही बनाऊँगी, क्योंकि इसकी खुशबू इतनी आ रही है ना कि रहा नहीं जाने थी। वैसा जब दोपहर में मतलब अलग की ना, तभी मुझे ऐसे मन में बैठ गया कि हाँ इतना खुशबू इतनी अच्छी है कि खाना है मुझे, इसके लिए मैं ये बनाऊंगी। और मुझे वो गांव की याद आ रही, जब खाते हैं खाना खाने बैठते तो गांव की खुशबू ही अलग, मिट्टी की खुशबू ही अलग होती है, लेकिन खाने की भी मतलब और भी टेस्ट आते हैं गाँव में। तो खाना भी नॉर्मली दाल चावल चटनी चावल खा लो, बहुत यम बनती है, या सिल बट्टी की चटनी। तो बस मैं ये बनाऊंगी अपने लिए, बाद में बनाऊंगी। अभी दाल बना दिया है, दाल फ्राई बनाया मैंने, दाल फ्राई और चावल बस, और बाबू के लिए कुरमुरा फ्राई। तो बस, और चावल मैं कैसा गर्म ही खाती हूँ, मुझे गरम गरम पसंद है। तो अभी तो 9 बज रहे थे, इतना जल्दी मैं खाऊंगी नहीं, तो मैं 10:30 बजे तक डाल दूँगी इतना चावल, तब मैं खाऊंगी। जब खाना रहेगा तभी बनाऊंगी। तो यहाँ अब रेडी है, मैं जा रही हूँ खाने के लिए। और मैं कंट्रोल नहीं हो रहा है, और ऐसा लगता है जल्दी से जल्दी बैठूँ। बोलेंगे दाल चावल में क्या है, लेकिन मेरा फेवरेट है दाल चावल। मैं रोटी तो खाती नहीं, भाजी भी इतना नहीं खाती। और मैंने आज दाल फ्राई किया, तो उसमें मैंने शिंगदाना डाला है। तो बस, अगर चलो यार मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, और मैं इसी प्लेट में खाती हूँ, इसमें जमते हैं, बड़े प्लेट में भी नहीं। हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। तो बस सुबह हो चुकी है और मैं लग गई अपने डेली रूटीन काम पे। तो मतलब मुझे ना, मतलब मुझे क्या, मतलब ठंडा हल्की हल्की मुंबई में पड़ने लगी है, तो आलस आता ही है, मतलब मन ही नहीं करता उठ के करने के लिए काम, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। और मैंने कल ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, बस सुबह का थोड़ा था और रात का। युवान अभी गया है पापा के साथ, मतलब अपने दादू के साथ में उस घर पर। और रात को मुझे अचानक ही इतनी तेज़ भूख लगी, मैं बोली क्या करूँ, तो मैंने फटाफट प्रेशर कुकर में राइस बना दिया, और जो कि बहुत ही यम्मी बनी थी। और मैं आप सबको दिखा रही कि देखिए 1:45 बज गया करके, मतलब रहा ही नहीं गया मुझे, तो मैं फटफट गई अपना बना लिया। और प्रेशर कुकर में थोड़ी टाइम लगता है। और इसके साथ में मैंने ले लिया था रायता, जो कि बूंदी का। तो बस चावल की तलब लगी थी यार।